Dear students, today I am taking the topic total internal reflection from ray optics. So, total internal reflection. In short, it is known as TIR. Total internal reflection. और प्यारे बच्चों, आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपका पूछा जाता है। टीआईआर की डेफिनेशन और इसमें क्रिटिकल एंगल हम पढ़ेंगे एंड देन नेसेसरी कंडीशंस फॉर टीआईआर एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो टुडे आई विल डिस्कस टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट इट इज नोन एज टीआईआर। तो कंसीडर दिस इज अ मीडियम, consider this is a medium and this is consider this is denser medium। देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। ये कोई डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम है एंड हियर दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है O और इससे लाइट एमिट हो रही है। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। सो N1 इज ग्रेटर देन N2। डेंसर और रेयरर मीडियम की पहचान हम किससे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का ज्यादा है, इस मीडियम का कम है, तो ये डेंसर होगा और ये इसके रेस्पेक्ट में रेयरर मीडियम होगा। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो एक रे यदि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बहुत सारी रे स्टार्ट हो रही हैं और जैसे यहाँ इंटरफेस पर आएगा सो आई इज 0। तो आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। दिस इज रिफ्रैक्शन, आई 0 आर 0। तो ये स्ट्रेट चला गया है रे और इस इंटरफेस को मैं इस तरह से ड्रॉ किए देता हूँ। इसके बाद अब जो एक रे ये स्टार्ट होगा, यहाँ पर आया बहुत स्मॉल आई पर, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत स्मॉल आई है एंड आई एम पुटिंग द एरो। ये बहुत स्मॉल आई है तो आर रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये स्ट्रेट ऐसे ना जाकर दिस विल लाइक दिस। तो ये डेंसर की तरफ, ये रेयर मीडियम में थोड़ा सा नॉर्मल से, दिस इज नॉर्मल से फार अवे हुआ है। अब यदि इस एंगल को हम और बढ़ाएं, आई को यदि हम और बढ़ा दें, तो यदि हम इस आई को और बढ़ा दें तो आर भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ेगा, दिस इज आर। तो इफ आई इंक्रीज आई देन आर विल कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज। ये आई देखिए यहाँ और ज्यादा हुआ तो आर भी और ज्यादा हो गया। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये कंडीशन भी मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। तो दिस रे विल बी लाइक दिस। सो दिस इज आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। ओके, तो इस एंगल को, इस आई को हम इन जनरल बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल एंड इट जनरली डिनोटेड बाय आईसी। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग दिस क्रिटिकल एंगल, ओके। तो क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को। और कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस को? व्हेन रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। सो व्हेन रे इज ट्रेवलिंग, from denser to rarer medium and angle of refraction is 90 डिग्री। यदि ऐसा हो रहा है, रे ट्रेवल कर रहा है डेंसर टू रेयरर मीडियम
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, then the angle of incidence is known as angle of incidence is known as critical angle, critical angle। तो इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय IC। okay, so now I want to find out relation between IC and refractive index, so using for this using Snell's law, using Snell's law। so what is Snell's law? Snell's law is sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, जिसमें रे पहुंचा है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। देन साइन आई इज IC, रिमेंबर इट इज IC एंड R इज 90, साइन IC ओवर साइन 90 डिग्री इक्वल्स N2 डिवाइडेड बाय N1। ओके, साइन 90 डिग्री इज 1, सो साइन IC इक्वल्स N2 divided by N1। So this is the relation between critical angle and refractive indices। And if this medium is air, then I can take N2 equals 1 and N1 equals N। So taking N1 equals N and N2 equals 1, then this relation becomes sin IC equals N2 is 1 and this is N। so this is the refractive index of this denser medium, फर्स्ट मीडियम जिससे रे स्टार्ट हुआ। तो जब किसी मीडियम से रे स्टार्ट होकर एयर में पहुंचेगा, तो यदि क्रिटिकल एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू साइन IC एंड फ्रॉम दैट रिलेशन वी कैन फाइंड आउट IC। ओके, सो देन अब आगे हम बढ़ते हैं। इफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज फर्दर मोर, और इसको मैं ज्यादा इंक्रीज करूं तो तब क्या होगा। अच्छा, उससे पहले एक बात और यहां समझते चलिए। देखिए इस पॉइंट पर आपने देखा दिस इज रिफ्लेक्शन, तो यहां रिफ्रैक्शन भी तो होगा, दोनों फिनोमेना साथ साथ होते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट। सो दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, एंड दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन। और अब क्या होगा, यदि इससे मैं और इस एंगल को इंक्रीज करूं, सो दिस इज नॉर्मल। देखिए अब मैंने इस आई एंगल को IC से और इंक्रीज कर दिया, देन दिस रे और दिस रे दोनों एक ही रे हो जाएंगी और लाइक दिस, इस तरह से कुछ आएगा। तो यहां आप क्या देख रहे हो बच्चों, आप देख रहे होगे कि जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को IC से इंक्रीज किया तो टोटली लाइट इस ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। सो नाम देखिए टॉपिक का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट का टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना। इस फिनोमिना को जो यहां पर हो रहा है TIR हम कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो डेफिनेशन क्या होगा TIR का, TIR when a ray travels from denser to rarer medium, at an angle and angle of incidence I is greater than IC, then क्या होता है, टोटल जो लाइट है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, देन टोटली लाइट reflects internally।
दिस phenomenon is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR। क्या कहेंगे इसको हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR। ओके, तो यहां पर क्या हुआ है? TIR, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल। ओके, और क्रिटिकल एंगल जब होगा देन दिस रिलेशन विल बी वैलिड। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। TIR का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट जो पूछा जाता है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR, नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR। तो TIR के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर TIR। अब देखिए आप भी इजीली यहाँ देखकर, यदि फिनोमेना आप ये समझ लिया है तो आप भी इजीली इसको बता सकते हो कि TIR के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी। फर्स्ट कंडीशन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम। एंड सेकंड कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उस मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होना चाहिए। सो I शुड बी ग्रेटर देन IC। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन IC। सो दीज आर टू नेसेसरी कंडीशंस। ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके बाद इस पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, तो आप उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन है IC और N में, तो कई बार वो ग्लास के लिए, वाटर के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। ओके।